नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरे सब्सक्राइबर्स के कई कमेंट्स आए कि सर आप टूरिज्म पर जो सीरीज बना रहे थे उसको जारी करें, कुछ और आप जानना चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे द्वारा किया गया परिश्रम आपके लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। मेरे कई सब्सक्राइबर्स ग्रामीण पर्यटन या विलेज टूरिज्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो चलिए आज बहुत दिनों बाद फिर से अपनी इस सीरीज को आगे एक नया मोड़ देते हैं और जानते हैं कि क्या है ग्रामीण पर्यटन। आजकल ये जो विषय है बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि कहते भी हैं कि शहर की जिंदगी में छाले पड़ जाते हैं पाँव में। शहर की जिंदगी में छाले पड़ जाते हैं पाँव में, अगर सुकून से जीना हो तो आ जाओ मेरे गांव में। गांव इस देश की आत्मा है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है। क्यों हम अपने गांव चलें, क्या है गांव में और किस प्रकार से हम गांवों को एक आकर्षण का केंद्र बनाएं किसी टूरिस्ट के लिए, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत काम का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और यहाँ की बारीकियों को समझेंगे, इस विषय वस्तु को हृदयंगम करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है दिमाग में वो आता है कि आखिर ये ग्रामीण पर्यटन या विलेज टूरिज्म है क्या। तो जाहिर सी बात है, इस शब्द में है ग्रामीण यानी गांव और पर्यटन जो कि हम जानते हैं घूमना, चाहे वो अपनी खुशी के लिए हो या कुछ जानने के लिए हो, कुछ सीखने के लिए हो। तो आखिर ये है क्या। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी गांव में आता है, किसी गांव को जानने के लिए आता है, कोई गांव उसे अपनी ओर खींचता है, तो ये कहलाता है ग्रामीण पर्यटन। दरअसल इस कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि इस ग्रामीण पर्यटन में क्या क्या शामिल है, ये क्यों आवश्यक है, कुछ ऐसे उदाहरण जो आप भी जानते होंगे या आपको बताना जानना आवश्यक होगा। फिर अंतिम में आता है कि यहाँ संभावनाएं कौन सी छिपी हुई हैं, यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो है ग्रामीण पर्यटन, जो कि मैंने बताया आपको कि यदि आप किसी गांव को देखने जानने समझने आ रहे हैं, फिर वो किसी भी उद्देश्य को लेकर हो, वो उद्देश्य कई सारे आयामों में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप लहलहाते हुए खेत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गांव के जो घर होते हैं उसमें कितनी ठंडक महसूस होती है, कितना सुकून मिलता है, लोग कैसे मिट्टी के घरों में रहते हैं, खपड़े के नीचे उन्हें कैसा महसूस होता है। जब आप किसी गांव में किसी बच्चे को पेड़ पर झूलते हुए देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। मैंने कहीं सुना था कि एक शहर का बच्चा वो झूले को किसी किताब के पन्ने में देख सकता है, लेकिन एक गांव का बच्चा उस झूले में बैठकर उसके झूलने की खुशी खुद महसूस कर सकता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गांव की संस्कृति बड़ी अलग होती है, और होती भी है शहरों से। उसकी खूबसूरती, उसमें अपनापन छलकता है, उसे तलाशने के लिए कई लोग शहर से गांव की ओर आते हैं। गांवों में कई ऐसी चीजें होती हैं जो शहरों में नहीं मिलती हैं। सुकून, प्राकृतिक वातावरण, नदियां, पहाड़, झरने, ये गांव की खूबसूरती होते हैं। गांवों में आप देखेंगे कि लोग अपने हाथों से बहुत ही शानदार चीजें बनाते हैं, यूनिक चीजें होती हैं। कभी आपने देखा है चटाई बुनते हुए किसी को? मिट्टी के खिलौने, हस्तकला के कई उदाहरण हैं। लोग लकड़ी से इतने खूबसूरत प्रतिमाएं बनाते हैं कि मन बस ऐसा लगता है कि उसे देखते रहो। तो ग्रामीण पर्यटन के कई आयाम हो सकते हैं। आजकल एग्रो टूरिज्म भी चल रहा है, यानी कि कृषि फार्म हाउस, बड़े बड़े फार्म हाउस बनते हैं जहां एक साथ आप देखेंगे कि
बकरी पाली जा रही है, मुर्गियां पाली जा रही हैं, मछली पालन चल रहा है, गाय, बैल और खेती भी हो रही है। तो एक साथ कई चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी और ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार भी इस ओर विशेष रूप से ध्यान अपना दे रही है। अतुल्य भारत का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ग्रामीण पर्यटन। क्या क्या शामिल होता है मैंने आपको बता ही दिया। क्यों आवश्यक है? तो कभी आप किसी शहर से आए हुए व्यक्ति की आंखों में वो खुशी महसूस कीजिएगा जब वो गांव में आता है और शहर की आपाधापी जिंदगी को छोड़कर 2 पल सुकून से गुजारता है। और तो और कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो गांव छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर शहर आता है किसी मजबूरी में। वो कहते हैं ना कि वो दर्द महसूस करो कि मैं कैसे अपनों को छोड़कर इतनी दूर चला आया हूं सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर। बहरहाल, तो ये आवश्यक क्यों है, इससे हम कुछ बातें आपको बता सकते हैं। आप स्वयं भी इसे समझ सकते हैं कि यदि गांव को छोड़कर हमें शहर जाना पड़ता है तो क्यों जाना पड़ता है? शायद इसलिए कि गांव में विकास नहीं है। तो विकास के लिए भी ये पर्यटन एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। आप महसूस कीजिए कि यदि आपके गांव में जहां कोई नहीं आता, जो विकास से बहुत दूर है, कोई ऐसी चीज वहां है जो उभर गई, जिसे उभारा जा रहा है कि लोग उसे देखने अब दूर दूर से आना शुरू कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर परिवहन की अच्छी व्यवस्था बनेगी, लोगों का संपर्क बढ़ेगा, चाय, नाश्ते, होटल, क्योंकि पर्यटन से कई चीजें जुड़ जाती हैं स्वभावतः। आप कहीं जाते हैं तो कुछ खाते हैं, आपको कहीं रुकना पड़ता है, और इनसे जुड़ी हुई कई छोटी छोटी चीजें, जैसे आप कुछ खरीदारी करते हैं तो वो गांव अपने आप विकास के मार्ग पर चल बढ़ता है और बहुत जल्द वो एक विकसित गांव से फिर शहर बन जाता है। लेकिन खूबसूरती तो गांव में बसती है। तो हम बात कर रहे हैं कि आवश्यक क्यों है। इसलिए आवश्यक है कि गांव का विकास हो, और जब गांव का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोगों का भी विकास अपने आप हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं क्या। तो मैंने कहा ना कि उदाहरण तो हर जगह है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जहां के वो हैं उसके आसपास या उस जगह से वो खुद संबंधित होंगे, और इस बात को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि यदि उनका गांव, उनके आसपास का गांव विकास करता है, विकसित होता है, तो बहुत सारी सुविधाएं अपने आप वहां के लोगों को मिलने लगती हैं, और वो दर्द जो मैंने अभी बयां किया था, अपनों से बिछड़ने का दर्द, वो दर्द उन्हें नहीं होता। वो खुशी से अपने लोगों के बीच में रह पाते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में कच्छ का रण है, वो इलाका, आप सुंदरबन जाएं पश्चिम बंगाल में, वो इलाका, केरल में एक गांव है जो बहुत ज्यादा इस ग्रामीण पर्यटन को प्रदर्शित करता है और बहुत ही लोकप्रिय है। तो केरल का जो गांव है वायनाड, वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, और आप जहां रहते हैं उसके आसपास भी कुछ गांव होंगे जो लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। बात होती है संभावना की कि आखिर हम ऐसा क्या करें, या ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं कि लोग गांव की ओर अपने आप खींचे चले जाएं। तो देखिए, आज जो समय है वो है मार्केटिंग का। यानी कि वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि दिखना चाहिए। यदि कोई चीज आपके गांव में है तो आप उसे कैसे लोगों तक बताएं, ये बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, तो हम अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, मार्केटिंग करें उस चीज का, तभी लोग वहां तक आएंगे। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा तो क्यों आएंगे गांव। दूसरी बात है कि जो गांव के लोग हैं उनको होटल मैनेजमेंट जैसे कुछ आसान तरीके से कोर्स कराया जाए,
डिप्लोमा हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि यदि मान लेते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ग्रामीण व्यंजनों का आनंद नहीं ले पाता है, उसको खाने की इच्छा होती है अपने तरह का भोजन। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप कहीं जा रहे हैं, हमको चावल खाना बड़ा पसंद है और कहीं चावल न मिले तो कितना कष्ट होता है। तो मान लीजिए कि इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बाहरी आता है और हम क्यों ना सोचें कि कोई विदेशी व्यक्ति आता है, तो हम अपने गांव वालों को ऐसा कुछ कराएं, ऐसी उनको ट्रेनिंग दें कि वो होटल मैनेजमेंट के जरिए हर तरह की पकवान व्यंजन बना सकें। और संगीत, नृत्य, ये तो हृदय की चीजें होती हैं और जाहिर सी बात है कि जब लोग किसी गांव के करीब आते हैं तो उन्हें एक बहुत आकर्षक चीज लगती है वहां का नाच गाना, स्थानीय संस्कृति। तो हम उस संस्कृति में सच्चाई परोसें, जैसे हैं वैसा उसको व्यक्त करें, तो यकीन मानिए कि अगर अपने मूल में आएंगे तो वो सोने जैसा खरा होगा, शुद्ध होगा। और शुद्ध चीजें अच्छी होती हैं न केवल लोगों को अपना वजूद बताने के लिए, उस वजूद का एहसास कराने के लिए, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। कभी आपने सुना है किसी फिल्म के डायलॉग में या किसी डॉक्टर के मुख से कि जरा बीमार है, इन्हें गांव की ताजी हवा की आवश्यकता है, आप इन्हें गांव ले जाइए, सुकून की जिंदगी दीजिए, देखिए कैसे वो मस्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने गांवों को स्वच्छ भी रखें, अगर वो हरितिमा युक्त हैं तो उनकी हरियाली को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि अपने चंद स्वार्थ की खातिर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने दें या होने दें। नदियों से बेतहाशा रेत खनन होने दें, वो हमारी खूबसूरती है। आपको पता है कि नदियों के किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भला कौन भूल सकता है। तो हमारा फर्ज है कि अपने गांवों की खूबसूरती बनाएं, क्योंकि संभावनाएं वहीं छिपी हुई हैं। यदि लोग आपके गांव आते हैं तो क्यों दोबारा आए और लोगों को ये बताएं, बोलें कि वो गांव फिर से आए। और उससे अधिक आवश्यक है कि लोग ये जानें कि वो आपके गांव, हमारे गांव क्यों आए। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है अपने इस टूरिज्म कोर्स के अंतर्गत। बहुत सरल है, लेकिन इसे उतनी ही संजीदगी के साथ, उतनी ही आत्मीयता के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बड़ी आसान लगेगी। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी सीरीज के तहत। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।